हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं ऑटोकैड के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ वो है आर्क के रिगार्डिंग कि आर्क यहाँ पे कितने टाइप्स की होती है और किस किस तरीके से वो वर्क करती है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। माई सेल्फ मनीषा यादव, आई हैड डन बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एमडीयू रोहतक। आई हैड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आर्क के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो शॉर्ट की होती है वो ये एंटर होती है। एंड इसका पर्पस क्या होता है कि अगर आपको आर्क शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप आर्क कमांड जो है वो यूज करेंगे। व्हेन वी यूज आर्क कमांड, ऑटोकैड जो है वो डिस्प्ले करेगी ये सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स, मतलब ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। सबसे पहला हमारा आता है 3 पॉइंट। ये होती है एक तरीके से टाइप्स ऑफ आर्क कि आप कितने कितने मेथड से किस किस तरीके से आप आर्क बना सकते हैं। सबसे पहला हमारा है 3 पॉइंट। सेकेंड है स्टार्ट सेंटर एंड, कि अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है आपकी आर्क का एंड सेंटर पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता है, तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है स्टार्ट सेंटर एंगल, कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, सेंटर पॉइंट पता है ना, एंगल पॉइंट पता है। इसी तरीके से स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, मतलब एक तरीके से ये आपके नॉन पॉइंट्स हैं कि अगर आपको आपकी आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता है और आपको किस डायरेक्शन में आर्क बनानी है वो पता है, तो आप स्टार्ट एंड डायरेक्शन यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको रेडियस नोन है और आपको स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट नोन है तो आप स्टार्ट एंड रेडियस यूज कर सकते हैं। तो ये थी सारी की सारी आर्क यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की, राइट। कि जिस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे ये अप्लाई करी गई है वो यही है कि स्टार्ट सेंटर एंड। देखो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता है, तो आपकी इस तरीके से आर्क बन जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट सेंटर एंगल का क्या मतलब है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, सेंटर पॉइंट पता है और सेंटर से एंगल पता है, तो एंगल आप जैसे इनपुट करेंगे उतनी ही पर्टिकुलर एंगल की आपके पास आर्क बनेगी। देन सिमिलरली हम नेक्स्ट आर्क के ऊपर चलते हैं, स्टार्ट सेंटर लेंथ। इसके अंदर क्या है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, सेंटर पॉइंट पता है, देन उसकी लेंथ मतलब कोड लेंथ पता है। तो कोड लेंथ के जरिए आप इसकी जो है लेंथ के थ्रू आप यहाँ पे बना सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आती है वो आती है स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड देन एंगल। तो ये सारा कुछ होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स। देखिए बनेगी तो आर्क ही, बट उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप क्या पता आपको ड्राइंग में कौन से वाला जो मेथड है, कौन से वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो और उसी के बिहाफ पे आप यहाँ पे चूज करेंगे अपने आर्क के टाइप्स को और उसी के बिहाफ पे आप यहाँ पे वर्क करेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड इस साइड बनानी है, इस साइड बनानी है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड रेडियस पता है तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी बना सकते हैं। देन जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्टार्ट सेंटर स्टार्ट एंड, मतलब आपको सेंटर पॉइंट पता है। जिस हायरार्की में ये गिवन है कि अगर पहले सेंटर लिखा है तो पहले आपसे सेंटर पॉइंट ही पूछा जाएगा, अगर बाद में स्टार्ट पॉइंट लिखा है तो फिर उसके बाद स्टार्ट पॉइंट ही पूछा जाएगा, और फिर एंडिंग पॉइंट पूछा है तो देन उससे एंडिंग पॉइंट ही पूछा जाएगा। तो ये हायरार्की कॉमन है, जिस हिसाब से इनके नाम गिवन है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे इनपुट डालनी पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पे सेंटर स्टार्ट एंगल, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि आपको एंगल बताना। जैसे पहले एक थी स्टार्ट सेंटर एंगल, तो यहाँ पे भी वैसे ही पता चलेगा और इसके थ्रू भी वही चीज बनेगी। बस क्या है कि वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पहले पूछता था, यहाँ पे पहले सेंटर पॉइंट पूछेगा, राइट। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसी तरीके से वहां कोड लेंथ डलती थी, स्टार्टिंग पॉइंट बताते थे, सेंटर पॉइंट बताते थे, कोड लेंथ बताते थे। यहाँ पे क्या है, पहले सेंटर पॉइंट बताएंगे, जब फिर उसके बाद स्टार्ट पॉइंट बताएंगे, फिर उसके बाद लेंथ बताएंगे, फिर आपके यहाँ पे बनती है स्टार्ट सेंटर स्टार्ट लेंथ। और कॉन्टिन्यू में क्या बनता है कि जहाँ पे आपने एक आर्क लास्ट टाइम बना के छोड़ी वहीं से दूसरी आर्क स्टार्ट हो जाएगी, ये आपकी कॉन्टिन्यू आती है। एंड आपकी जो आती है 3 पॉइंट आर्क, वो इस तरीके से होती है कि आपको 3 पॉइंट पता है और इन तीनों पॉइंट को क्रॉस करते हुए अगर आपको कोई आर्क बनानी है तो आप 3 पॉइंट आर्क का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ कि किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे या तो आप ए एंटर करवाइए, राइट। आपसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, आप स्टार्ट पॉइंट पे जहाँ पे भी आपको आर्क बनानी है वहाँ पे क्लिक करेंगे। सेकंड पॉइंट पूछा गया मतलब एंडिंग पॉइंट, आपसे अब एंडिंग बताना चाहेंगे या सेंटर बताना चाहेंगे, दोनों में से क्या बताना चाहेंगे। जैसे मैं कह देती हूँ मुझे एंडिंग बताना है। एंडिंग बताते के साथ में उसने पूछा कि आपको एंगल पता है, डायरेक्शन पता है या रेडियस पता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं कह देती कि मुझे डायरेक्शन पता है तो आप यहाँ पे बताते कि आपको डायरेक्शन किस बिहाफ पे पता है, ऊपर बनानी है, नीचे बनानी है, जैसे क्लिक करते हैं ऊपर नीचे बन जाते हैं, राइट।
तो अगर आपको प्रॉपर वे में देखना है तो ये वो सारी की सारी आर्क है। 3 पॉइंट चाहिए, जैसे मैं कह देती हूँ 1 2 3, 3 पॉइंट पर क्लिक करते के साथ वो आर्क बन गई। इसी तरीके से यहाँ पे सेंटर पॉइंट पता है आपको कि सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट पता है, देन उसके बाद आपको सेंटर पॉइंट पता है, देन उसके बाद आपको एंडिंग पॉइंट पता है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अब ये क्या चीज़ थी, यहाँ पे देखो ये सर्कल कंप्लीट बन गया इस आर्क के थ्रू। अगर आपको यही आर्क ऊपर से बनानी होती है, डाउन में बनी है, तो आप ऊपर से बनाने के लिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो रिवर्स कर देते हैं। स्टार्ट, सेंटर एंड, देखिए इसके ऊपर ही बन गई बिल्कुल एग्जैक्ट वही, राइट। तो ये 2 आर्क है, समझ पा रहे हैं, ये थी आपकी आर्क। जैसे जैसे ये पूछता जाए वैसे, जैसे स्टार्ट सेंटर एंगल बोला तो ऐसे ही स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा पहले, फिर उसके बाद सेंटर पॉइंट पूछेगा, फिर एंगल पूछेगा। 45 डिग्री की चाहिए, 45 डिग्री की, आप चाहें तो इसको मेजर भी कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये सब कुछ था यहाँ पे, आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है मेरी स्टार्ट सेंटर लेंथ। स्टार्टिंग पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड लेंथ, आप जितनी भी कोड लेंथ यहाँ पे डालना चाहें उसी लेंथ के यहाँ पे बन जाएगी। अब लेंथ आपको डिफाइन होनी चाहिए कि स्केल के ऊपर काम कर रहा है, जैसे मुझे लेंथ डालनी तो उसी बिहाफ पे ये बन जाएगी। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में आता है आपका स्टार्ट एंड एंगल। अब स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा, एंडिंग पॉइंट पूछेगा और फिर आपसे एंगल पूछेगा कि कितने डिग्री एंगल पे बनानी है। ये लो 45 डिग्री पे, आप चाहे तो इसका भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट ऊपर बनानी है नीचे बनानी है, क्लिक करते के साथ वही डायरेक्शन के बिहाफ पे बन जाएगी। अब आपको रेडियस पता है, एग्जाम्पल मेरे पास कोई लाइन है जिसकी लेंथ 2 है, ठीक है। अब जब आपको नोन हो, रेडियस पता हो कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, आपको एंडिंग पॉइंट भी पता है और आपको रेडियस भी पता है, तो प्रॉपर तरीके से एक आर्क बना सकते हैं जैसे कि ये, ठीक है। फिर उसके बाद में सिमिलरली जैसे मैंने ये बनाए थे उसी तरीके से ये बनेंगे। इसमें क्या है, जैसे इसमें स्टार्ट सेंटर एंड था, पहले स्टार्टिंग पूछा था, सेंटर देन एंड। यहाँ पे क्या है, पहले सेंटर पूछेगा देन स्टार्ट देन एंड। ओके, तो ये सब कुछ सेम है, बस आपका एक तरीके से एप्लीकेशन का जो तरीका था वो रिवर्स हो गया है। अब यहाँ पे कंटिन्यू है, कंटिन्यू का क्या मतलब है कि आपने लास्ट टाइम जो भी आर्क बना के छोड़ी थी वहीं से दूसरी आर्क स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि ये, ठीक है। वापस से कंटिन्यू पे क्लिक किया, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसका स्टार्टिंग हो जाएगा, राइट। तो ये था आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट, किस तरीके से वर्क होता है। ओके, तो ये था ऑल अबाउट योर आर्क। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।